सुप्रभात विद्यार्थियों। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि इस समय कोरोना वायरस के चलते हम सभी अपने अपने घर पर सेफली रह रहे हैं, सुरक्षित रह रहे हैं और हम सभी की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। तो मैं मधु गुप्ता आप लोगों के लिए आपकी पुस्तक का चौथा पाठ दीवानों की हस्ती लेकर प्रस्तुत हूँ। तो आज हम सभी दीवानों की हस्ती कविता पढ़ने जा रहे हैं। इस कविता को लिखा है भगवती चरण वर्मा जी ने और दीवानों की हस्ती कविता के रचयिता श्री भगवती चरण वर्मा ने इस कविता में दीवानों के बारे में बताया है कि दीवानों का जीवन किस प्रकार का होता है। दीवाने आप किसे कहेंगे? दीवाने मतलब जो अपनी ही मस्ती में मस्त रहने वाले होते हैं और जो मस्त मौला स्वभाव के होते हैं। वो कवि इसमें बता रहे हैं कि दीवानों के स्वच्छंद और मस्ती भरे जीवन किस प्रकार बीतता है। दीवाना अथवा मस्त आदमी किसी भी प्रकार की चिंता दुश्चिंता से दूर रहता है। उसके आसपास का माहौल ऐसा हो जाता है कि वह अपने साथ दूसरे लोगों की भी चिंता हर लेता है। मस्त आदमी वही है जो सुख दुख अपने पराये के भावों को समान रूप से ग्रहण करता है। ये तो इसका एक छोटे रूप में मैंने सार बताया है और अब हम इसके एक एक पद का अध्ययन करेंगे। हम इस कविता को गा भी सकते हैं, है ना। इसका एक पैरा मैं अभी गा के बताऊंगी और आप लोग भी मेरे साथ गाएंगे इसको। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, आए बन कर उल्लास अभी, आंसू बन कर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। तो ऐसे ही हम पूरी कविता को ऐसे सात स्वर वाचन कर सकते हैं, है ना। लेकिन इसके पहले हम इसको समझेंगे। इसमें दीवाना किसे कहेंगे? दीवाना मतलब जो अपनी मस्ती में मस्त रहता है। और आलम मतलब क्या है? आलम मतलब है दुनिया, संसार। और मस्ती मौज। और हस्ती का क्या अर्थ होगा? हस्ती मतलब जैसे किसी की पहचान होती है, अस्तित्व। कि एक व्यक्ति होता है, हम उसको कहते हैं कि वो बड़ी जाने मानी हस्ती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई है। संसार के लोग उन्हें किसी विशेष नाम से जानते हैं, इसलिए उनकी एक हस्ती होती है। तो हस्ती मतलब क्या है? अस्तित्व या पहचान। और उल्लास मतलब क्या है? उल्लास मतलब है खुशी। और इसमें इतने ही शब्दार्थ कठिन लग रहे थे, बाकी तो सरल ही है। तो हम इसको समझेंगे कि दीवाना क्या कह रहा है। कवि ने अपने आप को क्या कहा है? दीवाना कहा है। कवि कहता है कि हम तो दीवाने हैं। दीवाने मतलब हम अपनी ही मस्ती मस्त रहने वाले हैं। और फिर जब हम दीवाने हैं तो हम एक जगह तो टिक कर रहने वाले हैं नहीं, क्योंकि हम तो कभी भी इधर रहेंगे कभी उधर रहेंगे। तो हमारी कोई हस्ती या हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। तो कवि कह रहा है कि मैं तो एक दीवाना हूँ, मेरा कोई अस्तित्व या कोई पहचान नहीं है। हम आज यहाँ हैं तो कल कहीं और चल दिए। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। लेकिन हम जहाँ भी जाते हैं अपने साथ साथ मस्ती का माहौल बना देते हैं और हम धूल उड़ाते जहाँ चले और अपनी चिंता दुश्चिंताओं को हम धूल की भांति उड़ाते चले जाते हैं। कवि क्या कह रहा है आगे कि आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। कि हम अभी अभी जब लोगों के बीच आए तो लोगों के मन में खुशियाँ छा गई। क्यों? क्योंकि कवि का स्वभाव ही ऐसा है कि वह जहाँ भी जाता है अपनी मस्ती से दूसरों को भी मस्त बना देता है, तो वो भी खुश हो जाते हैं और लोगों के मन में उल्लास छा जाता है। तो लोगों के मन में उल्लास बनकर वो आए हैं, क्योंकि जब वो आए तो लोग खुश हो गए उनके आने से। लेकिन जब वो जाने लगते हैं तो लोगों की आंखों से आंसू बनकर बह निकलते हैं, यानी कि उनके जाने से लोग दुखी होने लगते हैं और उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तो और सब उनसे पूछते हैं, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले, अरे तुम अभी अभी तो आए थे, अब कहाँ चल दिए इतनी जल्दी। लेकिन कभी उनके जवाब में क्या कहता है कि किस ओर चले यह मत पूछो, हमसे यह मत पूछो कि हम किस ओर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कवि को खुद नहीं मालूम कि वह कहाँ जाएगा, क्योंकि वह तो मस्त मौला स्वभाव का व्यक्ति है और उसके जीवन का एक ही लक्ष्य है, क्या? चलते रहना। आपने सुना होगा चेरे बेटी चलते रहो, यानी कि जीवन में रुकना नहीं है।
और जीवन जो है वह चलने का नाम ही होता है। गतिशीलता ही जीवन में होना आवश्यक है। तो कभी तो एक जगह ठहर कर रहने वाला नहीं है, तो उसे खुद भी नहीं मालूम कि वो कहाँ जाएगा, लेकिन वह क्या कहता है कि जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। यानी कि जो संसार में जो कुछ भी अच्छी बातें थी, जो अच्छी शिक्षा उसे मिल सकती थी, उसने उसको ग्रहण किया और जग को अपना कुछ दिए चले, और जो कुछ उसके अंदर अच्छा था उसने उसको लोगों के अंदर बांट दिया। इस प्रकार से संसार में हमें अच्छी बातों को ग्रहण करना है और अपने अंदर के भी अच्छे गुणों को दूसरे के बीच में बांटना चाहिए। ये गुण भी हमें अपनाना चाहिए। और फिर वो क्या कहता है कि दो बात कही, दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, सुख छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। छक कर मतलब क्या है? जी भर कर, तृप्त होकर। तो क्या कह रहे हैं कि जब लोगों के बीच बैठे तो दो बात अपनी कही, दो बात उनकी सुनी, यानी कि अपने कुछ हंसे फिर कुछ रोए, यानी कि जब उन्होंने कुछ अपने दुख की बातें कही तो हम रोए भी, और जब खुशियाँ बांटी तो हंसे भी। इस प्रकार से उन्होंने जी भर के इन सुख दुख के घूंटों को समान भाव से पिया। यहाँ पर कवि एक शिक्षा दे रहा है कि व्यक्ति को कभी भी अपने जीवन में जब बहुत अधिक खुशियाँ आए तो बहुत अधिक खुश नहीं होना चाहिए, और जब अगर दुख आ जाए तो अत्यधिक निराश भी नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से जीवन में हमें सुख और दुख में हमेशा एक जैसा भाव अपनाना चाहिए। आगे कवि क्या कहता है कि हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। कवि क्या कह रहा है कि ये दुनिया कैसी है? भिखमंगी है। कवि ने दुनिया को भिखमंगी क्यों कहा है? क्योंकि संसार के जो लोग होते हैं उन्हें किसी न किसी इच्छा की, किसी न किसी चीज़ की हमेशा ही इच्छा बनी रहती है। वो हमेशा संसार में कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। कभी हम भगवान के मंदिर जाते हैं तो भगवान के मंदिर में भी भगवान से कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं। इस प्रकार से उसे किसी न किसी चीज़ की चाहत बनी रहती है। लेकिन कभी तो दीवाना है, उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वह तो केवल स्वच्छंद रूप से प्यार लौटाना जानता है। दुनिया में बस वह एक ही काम करता है कि लोगों के बीच में प्रेम बांट रहा है। लेकिन ये दुनिया कैसी है? ये भिखारियों की भांति है कि उसे किसी न किसी से कुछ ना कुछ चाहती बनी रहती है। कभी को यह बात थोड़ी सी अच्छी नहीं लगती है और हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। तब कभी कह रहा है कि हम कुछ लोगों के बीच तो खूब प्रेम लुटाए, तो कुछ लोग तो खुश होना जानते हैं तो वो तो खुशी हुए, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि जीवन में खुश होना ही नहीं जानते, तो वो खुश नहीं हो पाते हैं और इसी चीज़ में वो असफल हो जा रहे हैं। तो यही असफलता को वो अपने हृदय पर भार स्वरूप लेकर जा रहे हैं। उर मतलब क्या है? हृदय। उर मतलब हृदय है। वो अपने हृदय पर एक निशानी के रूप में ले जा रहे हैं। क्या? प्यार जो उन्होंने बांटा उसको तो वो निशानी के रूप में ले जा रहे हैं। और जिस प्रेम को वो पूरी तरीके से बांटने में या सभी को खुश अपना जैसा दीवाना बनाने में या मस्तमौला बनाने में सफल नहीं हो पाए हैं, वही असफलता उनके हृदय पर एक बोझ स्वरूप बन गई है। लेकिन कभी इस बात से निराश नहीं है, क्योंकि कभी जो असफलता है, वो असफलता का जो बोझ है वह सिर्फ अपने ऊपर लेना जानता है। अब अपना और पराया क्या? कभी क्या कह रहा है कि अब अपना और पराया क्या? मेरे लिए कोई भी अपना और पराया नहीं है, क्योंकि उसके लिए तो सारा संसार ही एक जैसा है। संसार के सभी लोग उसके लिए एक परिवार की भांति है, इसलिए उसके लिए ना कोई अपना है और ना ही पराया है। लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि आबाद रहें रुकने वाले। लेकिन जो इस संसार में एक जगह पर स्थायी रूप से रहने वाले लोग हैं, उनके लिए वह दुआ करता है कि वो लोग आबाद रहें। आबाद मतलब खुशहाल रहें, फले फूलें, समृद्ध रहें, है ना, उनका जीवन खुशियों से भरा रहे, ऐसी दुआ उनके लिए करते हैं। और हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। कभी क्या कह रहा है कि दीवाने लोगों को कभी भी कोई बंधन में नहीं बांध सकता है। वह तो स्वयं ही बंधन में बंधा था और स्वयं ही अब अपने बंधन तोड़कर जाने के लिए तैयार है, क्योंकि वह मस्त जीवन जीने वाला है। और ऐसे मस्त जीवन जीने वाले दीवाने सफलता, असफलता, अपना, पराया, इन सभी में भेद करना नहीं जानते। वह तो सिर्फ जानते हैं तो केवल लोगों के बीच में प्रेम लुटाना जानते हैं। तो कवि ने इस कविता में हम लोगों को एक सीख दी है कि हमें अपने जीवन में किस प्रकार से जीना चाहिए, कि किस प्रकार से हमें अपने जीवन में मस्त मौला जीवन जीना चाहिए। हमें निराश नहीं होना चाहिए, सुख दुख में एक समान भाव से रहना चाहिए
और कभी भी अपना पराया का भेदभाव नहीं करना चाहिए। इस कविता में कुछ शब्दार्थ दिए हैं जो इसमें लिखे हुए हैं, पीछे मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें ये रहे, हस्ती मतलब अस्तित्व है, आलम दुनिया है, स्वच्छंद अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाला। और भी कुछ शब्दों के शब्दार्थ मैंने इसमें बताए हैं, वो सभी आपको अपनी कॉपी में लिखना है। अभी आपको अपनी कॉपी में इस कविता को लिखना है, इस कविता की ड्राइंग बनानी है, जैसा कि इसमें कविता में आप देखेंगे। इसको आप बना लीजिएगा अपनी कॉपी में। और आज के लिए ये सेशन यहीं समाप्त करते हैं और कल इसके प्रश्न अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।